हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम डाइस क्लास को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताए थे, डाइस कितने प्रकार के होते हैं। डाइस के टू टाइप्स होते हैं। कितने? टू। एक तो जनरल और एक स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड होता है उसमें हमेशा फिक्स रहते हैं आंसर। जैसे 1 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा और 2 के अपोजिट 5 होगा। तो सेम वे, लेकिन इसमें थोड़ा सा रास्ता इसका अलग है। और वो रास्ता क्या है? जैसे 1 2 इसके अपोजिट क्या होगा? जो इसमें नंबर दिखते नहीं है वो होता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे डाइस क्या है? डाइस, राइट। अब डाइस है तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। बिल्कुल साधारण सी बात है। तो एक तो हुआ हमारा स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा? स्टैंडर्ड। और एक हुआ हमारा जनरल। इतनी बात हम आपको कल बता चुके थे बहुत अच्छे से। अब इसमें होते हैं, जैसे 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। तो इन द सेम वे इसमें देखिए आप कि ये है ना, जो कि जैसे इसमें लिखा 4 3 5 वॉट एवर, मतलब तो इसमें क्या होगा? इसमें मतलब 2 विपरीत फलकों का योग। इसमें 2 विपरीत, जैसे 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा। तो इसमें होता है 2 पड़ोसी सतहों का योग। कितना? 7। और इसमें होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। और इसका योग होता है 7। इसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग होता है 7, राइट। इतनी बात आप समझ गए हैं। तो हम आपको क्वेश्चन करा चुके थे। ओनली 1 कॉमन ट्रैक, ओनली 2 कॉमन ट्रैक और मोर देन भी लगभग हो गया है। अब हम आपको जब कैसे क्वेश्चन आए तो वो कराने वाले हैं। जैसे व्हेन ओनली 1 कॉमन ट्रैक गिवन, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट। अब हम चलते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने कि क्वेश्चन क्या दे दिया? व्हेन ओनली, क्वेश्चन दे दिया व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन। क्या? व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज गिवन। जब क्या? 1 मिनट रुकने। जब केवल एक ही स्थिति दी जाए, राइट। व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज गिवन, जब केवल एक स्थिति दी जाए। क्या? जब केवल एक स्थिति दी जाए। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जैसे हमने आपको फर्स्ट केस छोड़ा था, अब याद करिए आप, जो फर्स्ट केस हमने छोड़ा था, फिर हमने सेकंड केस से स्टार्ट किया था, तो वही हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। केस फर्स्ट क्या है हमारा? केस फर्स्ट क्या है? व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज गिवन, तो जब केवल एक ही स्थिति दी जाए, राइट। जैसे ये है, क्या है? एक ए है, क्वेश्चन ए होगा, क्वेश्चन ए के होगा कि जब केवल एक ही स्थिति दी जाए। 215 345 215 345। तो इसमें बताना है हमेशा अपोजिट इज 3 क्या होगा और इसमें 1 के अपोजिट क्या होगा, राइट। अब आपको इस तरीके से बताना है कि अब आप इसको देखिए, एक ऐसा पासा है, इसमें पहले इसमें
कहीं आपको दिख रहा है ऐसा कि 7 बन रहा है? ये तो नहीं बन रहा है सर, बिल्कुल सही है। जब नहीं बन रहा है तो इसमें क्या दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर ही दिखे, इसकी अब ये है इधर, तो ये कहीं 5 उधर होगा, इधर कहीं 2 होगा, तो 2 तो इधर ही है, तो लेकिन इसमें तो क्या बन रहा है? 7 तो बन रहा है ना, राइट। जब 7 बन रहा है, जब 7 बन रहा है तो क्या होगा? ये जनरल पासा, साधारण सी बात है। कैसा है? जनरल पासा। जब जनरल पासा है तो 3 के अपोजिट क्या होगा? कि जो इसमें हमें दिख नहीं रहा है ना, वही होगा कि जो हमें इसमें दिख नहीं रहा है, यही तो होगा ना। पहले तो आप ये बताइए कि इसमें 3 ये कैसा है? जनरल है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा? अब 3 इसके पीछे है। जैसे अगर हम इसमें पूछ लेते कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो इसके हम वो लिखते हैं जो हमें छिपे हुए अंक है, और जो छिपा हुआ अंक पूछ रहा है हमसे, तो इसके अपोजिट दिख रहे अंक हमें होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। 1 2 5 इसका राइट ये हो जाएगा। जैसे इसमें ये होगा 7 जनरल होगा, तो इसमें जो छिपा हुआ हमसे पूछ रहा है, तो इसके अपोजिट क्या होगा? 4 3 5 इसके अपोजिट। अगर हमसे ये 5 के अपोजिट पूछ लेता तो हम वो नंबर बताते जो हमें दिख नहीं रहे होते हैं, राइट। तो व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन, तो आप इतना याद रखें कि इसमें केवल एक ही हो, तो उसमें हमें मानक कहते हैं और साधारण जनरल पासा कहते हैं, तो ये हमें याद रखना है। तो आप इस तरीके से समझ जाओगे। अब देखिए, जैसे जब ये तो हो गई इसकी बात, जब आपको जब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्वेश्चन दे दिया जाए इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज, क्या? यदि यह एक क्या है? एक मानक पासा है। यह एक मानक पासा है, ठीक है। जब यह एक मानक पासा है तो क्या है? तो देखिए आप, जब यह एक मानक पासा है तो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि, और आपसे पूछ लेगा अपोजिट टू, इसके अपोजिट, ऐसा इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज ऑफ अपोजिट क्या होगा? ऑफ अपोजिट टू, इसके 2 के अपोजिट क्या होगा? तो अब आप इसमें बताइए, इसमें कहीं क्या 7? बिल्कुल नहीं। जब इसमें 7 नहीं तो क्या, कौन सा पासा? स्टैंडर्ड। आप इसकी लैंग्वेज क्यों नहीं पकड़ रहे हो? इसने क्या इधर बोल दिया? मानक, स्टैंडर्ड, क्या? मानक, राइट। जब इसने ये हमें शर्त दे दी है तो हम इसका अपोजिट नहीं बता सकते, 5 होगा सीधे। हमने पहले ही कहा था आपसे कि इसमें जो स्टैंडर्ड शब्द लगा है तो इसमें आंसर कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, राइट। जब इसमें आंसर फिक्स होते हैं तो 2 के अपोजिट 5, 2 अपोजिट 5 इज 5 अपोजिट 2, राइट। समझ गए ना? बिल्कुल सर। अब देखिए आप, जब इस तरीके से अब आपको और फंसा सकता है, वो क्या फंसा सकता है कि आपको दे देगा, वो जरूरी थोड़ी है कि एक ही एक देगा आपको। अब दे देगा, क्या दे देगा? जैसे उसमें लिख देगा when more than 2, when more than 2 पोजीशन, वो when more than 2 पोजीशन given, जब क्या? कितनी? मोर देन 2, जब 2 से अधिक दी जाए, क्या? जब 2 से अधिक दी जाए तो आप क्या करोगे? यही है ना। जब 2 से, जैसे आपको 1 दे देगा, आपको 2 से अधिक भी मिल सकती हैं। बिल्कुल सर, क्यों नहीं मिल सकती हैं? हमें 2 से अधिक बिल्कुल मिल सकती हैं, जो इस तरीके से आप लिख रहे हो। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब 2 से अधिक मिल सकती है तो आप क्या करोगे? इधर होगा $@ त्रिभुज
डॉलर एट द रेट, इधर लिख दीजिए आप परसेंटेज और हैज कॉपीराइट त्रिभुज और इधर होगा हैज परसेंटेज कॉपीराइट और इधर होगा हैज डॉलर परसेंटेज राइट। तो अब आपको एक ए फिगर दे दी उसने, एक ए फिगर दे दी उसने और एक ए फिगर दे दी उसने और एक ए फिगर दे दी उसने। तो अब आप बताइए कि इसमें आपको बताना है, क्या बताना है? इसमें आपको बताना है कि डॉलर के अपोजिट क्या होगा। एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन यही है कि इस डॉलर के अपोजिट क्या होगा, कॉपीराइट के अपोजिट क्या होगा, एट द रेट के अपोजिट क्या होगा। आपको ये 3 बातें बतानी है राइट। अब देखिए आप इसको आपको करना क्या है, कि इसको आप क्या करें, इसको मैचिंग कराएं। क्या करें? मैचिंग करें। जैसे डॉलर एट द रेट परसेंटेज, इसमें क्या है, इसमें क्या ऐसा कुछ मिल रहा है इसमें कि जो आपका मैच हो रहा है, तो इसमें बिल्कुल नहीं मैच हो रहा है सर। इसमें हो रहा है क्या सर? बिल्कुल हो रहा है। तो आपको किस तरीके से करना है, देखिए आपको किस तरीके से करना है, आपको मैचिंग करानी है। क्या करानी है? मैचिंग करानी है। ठीक है सर, हम मैचिंग करा लेंगे सर। जब मैचिंग कराओगे तो आप किस किस से करा रहे हो? फ्रॉम 1 एंड 3rd फिगर से। क्या? फ्रॉम 1 एंड 3rd फिगर से। ठीक है सर, हम करा रहे हैं अच्छे से। जब इसमें क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें परसेंटेज है, इसमें परसेंटेज है। परसेंटेज को ऊपर लिख लीजिए आप। अब इधर इससे घूम जाइए तो इधर हो जाएगा डॉलर, इधर हो जाएगा डॉलर और हो जाएगा एट द रेट, और इसमें हो जाएगा कॉपीराइट और इसमें हो जाएगा ये राइट। तो अब आप इसमें बताइए कि आपको क्या नहीं मिल रहा है, आपको क्या नहीं मिल रहा है। तो हमें ट्रायंगल नहीं मिल रहा है, तो हमने ट्रायंगल ये लिख दिया राइट। बिल्कुल सही कहा। अब आपको इसमें मैच कराना है। क्या? हमने इधर ये दोनों ऑप्शन एक जैसे, इधर आप परसेंटेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए इस यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है डॉलर, तो डॉलर के इधर वाला क्या हो जाएगा? कॉपीराइट। करेक्ट, बिल्कुल सही। अब आप बताइए कि इधर क्या लिखा है? परसेंटेज, तो परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? त्रिभुज। बिल्कुल सही। अब आप बताइए कि इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? हैज। एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा? हैज। तो आप इस तरीके से अगर एक मोर देन 2 फिगर हो तो इसमें आपको मैचिंग करानी। क्या करानी है? मैचिंग। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो ये क्या जानबूझ कर लिख दिया, क्या जानबूझ कर लिख दिया कि इसके अपोजिट ए है, इसके अपोजिट ए है, इसके अपोजिट ए है। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। अगर आप थोड़ा बहुत हेर फेर कर दोगे तो आंसर मिसमैच हो जाएगा। जैसे तो या तो आपको, जैसे एक बात और, अगर प्रूफ करना है, क्या अगर प्रूफ करना है तो क्या आप दूसरी मैचिंग करा सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर हम प्रूफ करेंगे और दूसरी मैचिंग कराएंगे, जरूरी नहीं है कि हमने 1 और 3 फिगर से मैचिंग कराया था। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है कि सर हमें भरोसा नहीं है आप पर कि हमें आपने इसी को ही मैचिंग क्यों किया है, आप देख लीजिए। अगर इसमें कुछ आपको मिल रहा है, अगर इसमें कुछ आपको मिल रहा है, अगर इसमें या इसमें आपको कहीं भी कुछ भी मिल रहा है, अगर एक ही फिगर की उसने मोर देन फिगर बना दिए हैं तो आंसर सेम निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो कि अगर एक ही फिगर की आपको कई सारी फिगर दे दे, आप कहीं से भी उसका सॉल्यूशन निकालोगे, सॉल्यूशन सेम आएगा। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि इसमें 1 2 और 3 और ये है 4, जरूरी नहीं है कि इसमें इसी से आपने क्यों किया सर, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आंसर वही, लेकिन जब एक ही पासे की मोर देन फिगर हो तो आंसर सेम राइट। अब हम आपको बताते हैं, जैसे फ्रॉम
क्या फ्रॉम, जरूरी नहीं कि इससे, हम इससे भी निकाल सकते हैं 2 and 4। अब आपको इसमें देखना है कि सर इसमें और इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें सर ए भी है और इसमें ए है। बिल्कुल सर, तो निकालिए ना आप। बिल्कुल ये रहा, आपको बहुत जल्दी स्पीड में करना है, राइट। बिल्कुल आपको इसमें दिख क्या नहीं रहा, आपको इसमें हमें सर इसमें @ नहीं दिख रहा, राइट। तो आप बताइए इसमें क्या ट्रायंगल के अपोजिट परसेंटेज, तो क्या यही नहीं है ये? बिल्कुल सही कहा सर। और आप बताइए क्या कॉपीराइट के अपोजिट डॉलर नहीं है? तो क्या कॉपीराइट के अपोजिट डॉलर नहीं है? क्या इसके अपोजिट ये नहीं है? तो ये प्रूफ बिल्कुल हो गया है कि अगर एक ही फिगर की, अगर आपने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया ना तो ये इधर की उधर हो जाएगी, राइट। तो अगर एक ही फिगर की बहुत मोर देन सारी फिगर हैं तो आप बस बिल्कुल घबराएं ना, क्योंकि आंसर सेम आने वाला है। अब देखिए जब आंसर सेम आएगा तो कुछ नहीं, अब आपको कुछ नहीं, हम आपको करवाते हैं क्या, अब आपको एक क्वेश्चन करके बताना है कि सर, अब आपको एक क्वेश्चन करके जरूर बताना है। और वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन ये रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, यानी बोर्ड की स्क्रीन पर, राइट। ओके सर, कि देखिए जब आपको समझ में ना आए आप तुरंत बता देना, 2 3 4 हो जाएगा। एक और इसमें फिगर होगी, क्या एक और इसमें फिगर होगी, 2 3 4 क्या हो गया, 2 3 4, उसमें होगा 2 6 5, इसमें होगा 2 6 5 और इसमें होगा 2 4, इधर होगा ए। इधर मैं आपको ऑप्शन भी लिख सकता हूँ, A B C और D। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 6, 1 2 3 6, राइट। ओके सर, यहाँ 5 कर लीजिए आप, अब सही रहेगा। अब आप बताइए इसमें मैचिंग कराइए आप, इसमें मैचिंग कराइए। क्या इसमें आपको कुछ दिख रहा है? बिल्कुल सर, इसमें ए कॉमन, इसमें ए कॉमन, तो क्या होगी 1 कॉमन ट्रैक। जब 1 कॉमन ट्रैक है तो 2 और 2 को ऊपर नीचे लिखिए, सीधा आप घूम जाइए किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। इसमें आपको दिख क्या नहीं रहा है, हमें 1 नहीं दिख रहा है। जब 1 नहीं दिख रहा है, अब देखिए आप इधर 2 लिखा तो क्या इसके अपोजिट वाली इसके सामने में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी सर। क्यों? क्योंकि एक ही पासे पर 2 अपोजिट या 2 विपरीत अंक एक साथ ना तो दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, राइट। ना तो एक साथ दिख सकते हैं, ना ही 2 अपोजिट सरफेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नॉट बी हिडन टुगेदर। आप इतनी बात याद रखें, समझ रहे हो? ठीक है। ये क्या है, 3 के अपोजिट 6 और ये क्या है 4 के अपोजिट 5 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अब सर, अब हम फंस गए कि हम 2 रखें या 2 रखें या 6 रखें। अब इधर 3 कीजिए ना, ओके। हम 3 रखें या 6 रखें, 3 रखें या 6 रखें। हम सर इसमें बहुत भ्रमित हो गए हैं कि 3 रखें या 6 रखें। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इसमें 3 रख कर देख लीजिए, आप इसमें एक बार 4 रख कर देख लीजिए। तो हम इसको ऑप्शन को मिटाते हैं। यहाँ आपके सामने ये रहे ऑप्शन 1, बी ऑप्शन रहा 3 और सी ऑप्शन रहा 5 और डी ऑप्शन रहा 6। ना तो ये था आपका, ना ये था, सॉरी, ना तो ये था, राइट। अब देखिए आप इसमें हम पहले देखते हैं क्या, 3 रखकर यहाँ रख दूं 3, ओके। आपको इसमें मैच कराना है, क्या इसमें और इसमें आपको मैच कराना है। तो क्या ये तो सेम फिगर बन गई? तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सेम फिगर बन गई, क्योंकि 2 3 4 ये तो कैसी फिगर बन गई सर? ये सेम फिगर बन गई है। तो हमारी मजबूरी है कि जब ये सेम फिगर बन गई है तो हमारी मजबूरी है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इस फिगर में और इस फिगर में कोई अंतर नहीं बचेगा। अगर आप प्रूफ करना चाहते हो सर, हम प्रूफ चाहते हो तो देख लीजिए आप, इसमें हम 6 रख दें, बिल्कुल सर 6 रख दें, ओके। इधर आप क्लॉकवाइज चाहिए तो
4 से 2 जाएंगे, इधर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 से 4 जाएंगे। तो इस एक में हम घड़ी की दिशा में जा रहे हैं और एक में हम घड़ी के विपरीत जा रहे हैं। तो घड़ी के विपरीत और एक दिशा में, तो हमने क्या कहा था, इसका अपोजिट 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, बिल्कुल सही। जब 6 किया तो क्या 3 का अपोजिट क्या लिखा 6 ही नहीं लिखा है। तो यहाँ से हमें सही संकेत है कि इसका आंसर 6 ही होगा, नॉट 3। समझ गए हो? ओके सर। अब देखिए अब आपको वो करना है स्पेशल क्वेश्चन। क्या करना है? स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल क्वेश्चन क्या है सर ऐसा आपका? अब मेरा स्पेशल क्वेश्चन देखिए आप, और आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे और आपका डाइस यहीं पर। समझ रहे हो हम क्या कहने वाले हैं? बिल्कुल सर। अब देखिए ये रहा आपके सामने वो स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है सर, बताइएगा आपका स्पेशल क्वेश्चन कौन सा है। देखिए अब आपको बताना है क्या, अब आपको बताना है कि इसमें क्या करने वाले हो सर ऐसा। इसमें 2 इधर 2 5 6 क्या होगा 2 5 6 6 4 1 6 4 1 और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन 3 और 4। ये रहे आपके सामने ऑप्शन A B C और D। अब आपके सामने के ऑप्शन क्या है 1 2 4 और 6। अब आप बताइए इसमें मैच करिए पहले। तो इसमें 6 और 6, इसमें क्लॉकवाइज घूम जाइए और इसमें भी क्लॉकवाइज घूम जाइए। हमें दिख नहीं रहा है 3। अब क्या 3 के अपोजिट 6 आएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएगा। 4th के अपोजिट 2 आएगा? सर 2 भी नहीं आएगा। 4th के अपोजिट क्या है 2? नहीं 2 5 ओके 2 4 1 बिल्कुल सही है। तो 2 भी नहीं आएगा। 4th के अपोजिट 2, यहाँ 4th नहीं है, आप यहाँ 5 कर लीजिए। अब सही है, तभी क्वेश्चन थोड़ा ऑटोमेटिक सा लग रहा था। क्या 5 का अपोजिट 1 होगा? नहीं होगा। तो आपका इधर 2 रखें या 4 रखें? फंस गए सर हम कि 2 रखें या 4th रखें। सर हम रखें क्या ऐसा, हम कौन सा के 2 रख दें कि 4 रख दें? तो आप एक बार 2 रख कर देख लीजिए, एक बार आप 4th रख कर देख लीजिए। तो पहले हम 4th रख दें, बिल्कुल सही। 4th रखिएगा आप, इसमें मैच कराइएगा या इसमें आप मैच करा लीजिएगा। ओके सर, इसमें 4th मिल रहा है तो देखो 1 कॉमन ट्रैक लगाइए 4th क्लॉक दिशा में, इसमें घूम जाइए 3 और 5 और इसमें क्या हो जाएगा 2। अब आपको इसमें मैच कराना है। 4 के अपोजिट 2, ये तो मिल रहा है सर, ठीक है। 1 के अपोजिट 3, तो 1 के अपोजिट 5 है क्या? नहीं है सर। क्या है यहाँ 3 है, तो ये भी नहीं है सर। तो क्या हम कह सकते हैं कि 6 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जब 6 आएगा ये बिल्कुल नहीं आएगा तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग गलत है। तो हमारी मजबूरी बनेगी सर कि हम 2 रख दें। अब 2 से हम प्रूफ कर दें यस बोलिए कर, ठीक है सर। आप इधर देखिए 2, इधर क्या 2 रख दें? बिल्कुल सही। आप इसमें आइएगा, आप इसमें 2 और 5 है, इधर देखिए आप क्या है 2 और 5, इधर 5 और 2, बिल्कुल सही। तो ये घड़ी की दिशा में विपरीत दिशा में, तो क्या 3 के अपोजिट 6 इधर 3 अपोजिट 6। ओके सर, और इसमें देखिए क्या यही नहीं है? तो इसका संकेत हमें बिल्कुल सही था कि ये मिल गया है। और इसमें 2 कॉमन ट्रिक में ओनली एक ही नंबर मिलता है, वो हमें मिल चुका है और ना कि ये सब गलत तरीके के। तो आई होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरी बात ये है कि अब आपके बहुत जल्द प्रैक्टिस सेशन रीजनिंग का स्टार्ट होने वाला है। तो आप क्या तैयार हैं? ठीक, अगर आप तैयार हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। प्रेजेंटेशन तो आप आकर तुरंत लगा ही ले। अब देखिए, अब आपको प्रैक्टिस करनी है डाइस की। क्या करनी है? प्रैक्टिस। और दूसरी बात ये है
कि अगर आपको कोई भी डाउट में कोई भी, वैसे मुझे तो नहीं लगता है कि हमने आपका कोई ऐसा डाउट छोड़ा हो, मुझे नहीं लगता है, राइट। और अब अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला, बिल्कुल खुला है। और दूसरी बात ये है कि आपको क्लास अच्छी लगी, बुरी लगी, जिस तरीके से भी लगी हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आप एक कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन बनता है। तो आप इस मोटिवेशन को बरकरार रखें ताकि हम वीडियो इस तरीके से लेकर आते रहें। और दूसरी बात यह है कि हमारा मोटिवेशन आपके कमेंट है, तो आपका कमेंट के करेंगे हम इंतजार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।